शेर शाह सूरी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, हमने समझ चुके थे दोस्तों किस तरीके से जो शेर शाह सूरी ने दोस्तों मारवाड़ विजय और कलिंजर अभियान चलाया था, और कलिंजर अभियान में उसकी मृत्यु हो गई थी जब दोस्तों तोप का गोला उसके ऊपर कलिंजर को जो कलिंजर गुफा था जो दोस्तों उसके ऊपर छोड़ा था ना किला के ऊपर, तो उसकी उसी से मृत्यु हो गई थी। वापस आ गया तो गोला, तो दोस्तों हमने वहाँ तक समझ लिया था। अब जो हम समझने वाले हैं वो दोस्तों कि इस समय दोस्तों भोरा जो व्यवस्था किस तरह की थी, शेर शाह ने किस तरीके से दोस्तों अलग से दोस्तों, जैसे कि उसने एक दोस्तों गजे सिकंदरी नाम से एक दोस्तों नाप की प्रणाली चलाई थी जिससे दोस्तों, और इसी में समय दोस्तों इसने जो भूमि थी उसको तीन 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 वर्गों में बांट दिया। इससे सबसे अच्छी जो उत्तम है वो वाली है, जो मध्यम वर्ग की आती है मध्यम वर्ग कृषि हो गई, और दोस्तों जो निम्न श्रेणी की कृषि हो गई। इस तरह की दोस्तों इसने कृषि की व्यवस्था चलाई थी, भूराज व्यवस्था, और इसी में दोस्तों इसने जो जाप्ती प्रणाली थी उसको चलाया था। और इसके अंदर दोस्तों एक और दोस्तों इसी को ही कहा जाता है जाप्ती प्रणाली। और जो भूराज व्यवस्था थी दोस्तों, इनके अंदर दोस्तों कर वसूल लिए जाते थे। कौन से? जरीबाना कर और दोस्तों महाशीलना कर। ये दोस्तों भूमि के लिए दोस्तों भूमि से दोस्तों 2.5% उपज होती थी ना, उससे लिया जाता था कर। और इसी में दोस्तों ये जो तो महाशिलाना जो था ये दोस्तों 5% उपज जिससे लिया जाता था किसानों से, जिसे पट्टे पे दिया जाता था किसानों को। जैसे दोस्तों आप गांव में देखते होंगे किस तरीके से दोस्तों कबूलियत लिखी जाती, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है ना दोस्तों पट्टे पे दी जाती थी किसानों को, उनसे खेती करवाई जाती थी। इसने दोस्तों सड़कों से जो निर्माण करवाया था, तो बंगाल के दोस्तों सोनारगाम से लेकर दोस्तों पंजाब में अटक तक इसने सड़क का निर्माण करवाया था, सड़क के आजाम। और इसी में दोस्तों फिर आता है दोस्तों मुद्रा किस तरीके की थी। तो शेर शाह की जो मुद्रा थी दोस्तों, इस समय पुराने सिक्के जैसे जो चांदी के सिक्के हो गए, तांबे के, सोने के, ये सभी चलाए जाएंगे। और कौन से चलाए जाएंगे दोस्तों? इसके अलावा तो कोई सिक्के थे नहीं। और दोस्तों वो तो और सिक्के थे वो तो दोस्तों जो गुप्त काल था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो सिक्के थे। और इसमें दोस्तों रुपये और दाम ये दोस्तों इन्हीं चलने लगा था इस समय। दाम इनका जो अनुपात होता था वो दोस्तों 1:64 के आसपास होता था। और शेर शाह ने दोस्तों जो पटना आज का जो नगर है ना बिहार में, उसकी राजधानी पटना है, उसकी स्थापना शेर शाह सूरी ने ही की थी। और इसने दोस्तों सहसाराम में दोस्तों मकबरे का इसके अंदर अपने खुद का एक दोस्तों निर्माण भी है दोस्तों, इसके अंदर मकबरा बना हुआ है। और इसी के आसपास दोस्तों एक कृत्रिम झील बनी हुई है, आर्टिफिशियल झील। इसमें दोस्तों जो शेर शाह के बारे में दोस्तों हमने समझ लिया, जैसे उसने जरीबाना कर लिया, महिसालाना कर लिया। और फिर दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सड़कों के बारे में हमने समझा, सड़कें कौन कौन सी थी। और आगरा से दोस्तों जो सड़क थी ना दोस्तों बुरहानपुर तक जाती थी, और बुरहानपुर दोस्तों एक दर्रा भी पड़ता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और आगरा से दोस्तों चित्तौड़ जो गढ़ है दोस्तों वहाँ तक जाती थी, जिसने जो अन्य सड़क बनवाई थी। और लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। ये दोस्तों इस तरह की वहाँ की सड़कें थी। और शेर शाह सूरी ने दोस्तों सिक्के चले थे, जो बता रहा था दोस्तों, इसने दोस्तों फारसी भाषा में सिक्के चलवाए थे, और देवनागरी उसमें लिखवाए थे। तो इसमें दोस्तों एक रुपया जो आप सुनते हो ना दोस्तों तभी से चलता है, चांदी का सिक्का हुआ करता था, रुपया का प्रचलन था दोस्तों शेर शाह के समय में। उससे पहले तो दोस्तों इसको मुद्रा कहा जाता था। अशरफ नाम का दोस्तों एक सोने का सिक्का था, और दाम था दोस्तों ये तांबे का सिक्का था। अब दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में, और हमने उसकी मृत्यु के बारे में हमने समझ लिया है। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में समझेंगे अकबर के शासनकाल के बारे में, कि किस तरीके से 1542 में दोस्तों जो उसका अकबर का जन्म हुआ था, तो दोस्तों उसका नाम बदरुद्दीन था, उसके बारे में दोस्तों समझने वाले हैं। और इसने किस तरीके से दोस्तों कब्जा किया दोस्तों दिल्ली पे आके, और आगरा पे पूरा हिस्सा अपना डाल लिया। और दिल्ली ये दोस्तों मुगल वंश इसने दोबारा स्थापना कर दी दोस्तों हुमायूं के बाद। तो दोस्तों वो हम अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।